हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल कर्व। आपको करना है, ये जो नीचे फिगर्स दिए हुए हैं इन सबको हमें क्लासिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेसिस पे, या तो ये सिंपल कर्व है, सिंपल क्लोज्ड कर्व है, या पॉलीगन है, या फिर कॉन्वेक्स पॉलीगन या कॉनकेव पॉलीगन। तो इनके बेसिस पे हमें इन्हें क्लासिफाई करना है। तो सबसे पहले सिंपल कर्व करते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो आपका फर्स्ट वाला है, क्योंकि ये सिंपलेस्ट कर्व है तो इसलिए ये क्या हो गया आपका सिंपल कर्व। यहाँ हम कहीं इसमें कोई भी कट नहीं है, ये एक दूसरे को कट नहीं कर रहा और सिंगल लाइन में है, तो इसलिए ये एक सिंपल कर्व है। देन बात करते हैं इसमें, तो देखो ये भी एक सिंपल कर्व ही है, तो दिस इज सिंपल कर्व। अब यहाँ पे बात करते हैं, तो देखो यहाँ पे आपके पास 2 सर्कल्स हैं, तो इसलिए ये आपका सिंपल कर्व नहीं होगा। देन यहाँ पे देखो ये सारी लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो इसलिए ये भी क्या है आपका सिंपल कर्व नहीं है। यहाँ पे आपका दिस इज ऑल्सो अ सिंपल कर्व। यहाँ पे बात करते हैं तो ये भी हमारा क्या है, एक सिंपल कर्व है। यहाँ पे ये जो आपका है, देखो ये भी आपका एक सिंपल कर्व है, तो दिस इज ऑल्सो अ सिंपल कर्व, ठीक है। अब देखते हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व, वो कर्व जो क्या है सिंपल भी है और साथ साथ क्लोज्ड भी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये आपका सिंपल क्लोज्ड कर्व है, तो इसको सिंपल क्लोज्ड कर्व, और हम इसे SCC भी लिख सकते थे, ठीक है। ऐसे ही ये आपका क्या है, ये अगेन एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है। देन अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे ये सिंपल कर्व ही नहीं है, तो सिंपल क्लोज्ड कर्व कैसे होगा। देन ये भी आपका सिंपल कर्व नहीं था, तो सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं होगा। देन जो आपका फिफ्थ है, ये हमारा क्या है, ये भी हमारा सिंपल क्लोज्ड कर्व है। देन ये आपका जो सिक्स्थ है, ये भी हमारा क्या है, एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है, सिंपल भी है एंड साथ साथ क्लोज भी है, तो सिंपल क्लोज्ड कर्व। देन जो आपका सेवेंथ है, ये भी हमारा क्या है, एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है। एंड ये आपका सिंपल कर्व नहीं था, तो सिंपल क्लोज्ड कर्व भी नहीं होगा। देन थर्ड है आपका इसमें पॉलीगन। क्या क्या ये एक पॉलीगन है, इनमें से कौन कौन से हैं। देखो पॉलीगन क्या होता है, जिसमें बहुत सारी साइड्स होती हैं और एक क्लोज्ड फिगर होना चाहिए। तो देखो साइड से बना हुआ हो और साथ में आपका क्या हो, एक क्लोज्ड फिगर हो। तो जो फर्स्ट वाला है वो क्या है, एक पॉलीगन है। देन जो सेकेंड है, ये भी हमारा क्या है, एक पॉलीगन है, क्योंकि यहाँ पे ये भी साइड से बना हुआ है और क्लोज्ड है। ये आपका कर्व से बना है, तो ये पॉलीगन नहीं होगा। यहाँ साइड से तो बना है और क्लोज भी है, बट ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसलिए ये पॉलीगन नहीं होगा हमारा। देन जो फिफ्थ वाला है, देखो ये आपका साइड से नहीं है, तो यहाँ पे पॉलीगन नहीं हो सकता। देन जो सिक्स्थ है, अगेन यहाँ पे कर्व्स हैं, तो ये भी पॉलीगन नहीं। ये यहाँ पे भी कर्व है सेवेंथ में, तो ये भी पॉलीगन नहीं है। देन अगेन यहाँ पे सिर्फ एक साइड है, बाकी ये कर्व्स हैं, तो ये भी आपका पॉलीगन नहीं है। देन डी है आपका कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो देखो कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, वो पॉलीगन जिसमें आपका जो एंगल्स हैं वो क्या होते हैं, 180 से छोटे होते हैं, वो आपका कॉन्वेक्स पॉलीगन कहलाता है। या हम कहें जिसके सभी डायगोनल आपके क्या करते हैं, अंदर लाए करते हैं डायग्राम के ही, तो वो आपका कॉन्वेक्स पॉलीगन कहलाता है। तो देखो जो फर्स्ट वाला है, यहाँ पे ये जो एंगल है ये 180 से बड़ा है, तो इसलिए ये क्या है आपका कॉन्वेक्स पॉलीगन नहीं है। देन इसमें बात करते हैं इसके सभी एंगल्स, देखो ये एंगल, ये और ये सभी क्या है 180 से छोटे हैं। और साथ साथ अगर हम डायगोनल्स देखेंगे, ऐसे बनाएंगे डायगोनल, सारे डायगोनल कहाँ कर रहे हैं, हमारे डायग्राम के अंदर लाए कर रहे हैं, तो इसलिए ये क्या है हमारा एक कॉन्वेक्स पॉलीगन है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन, अगेन ये आपका पॉलीगन ही नहीं है, तो कॉन्वेक्स पॉलीगन कैसे हो सकता है। जो फोर्थ है आपका, इसमें देखो आपके जो सभी एंगल्स हैं, यहाँ पे अगर मैं इस वाले एंगल की बात करूँ, ये क्या है आपका 180 से बड़ा है, तो इसलिए ये आपका कॉन्वेक्स पॉलीगन नहीं है।
अगेन ये पॉलीगन नहीं तो कॉन्वेक्स पॉलीगन नहीं। ऐसे ही ये सभी, ये भी पॉलीगन नहीं है तो कॉन्वेक्स पॉलीगन नहीं होगा। 7th भी आपका पॉलीगन ही नहीं है तो कॉन्वेक्स पॉलीगन कैसे हो सकता है। और 8th भी आपका कॉन्वेक्स पॉलीगन नहीं है क्योंकि ये जो फिगर है हमारा ये पॉलीगन नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं ई की, कॉन्वेक्स पॉलीगन की। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसका एक एंगल क्या होना चाहिए, 180 से बड़ा होना चाहिए या फिर कोई एक डायगोनल बाहर होना चाहिए। तो देखो ये जो डायगोनल है ये कहाँ है, बाहर लाई कर रहा है, इसलिए ये क्या है हमारा एक कॉनकेव पॉलीगन है, कॉनकेव पॉलीगन। देन ये आपका कॉन्वेक्स पॉलीगन था और इसके सभी जो डायगोनल्स थे वो अंदर ही लाए कर रहे थे, तो ये क्या है, कॉनकेव पॉलीगन नहीं है। देन आपका जो थर्ड है ये आपका पॉलीगन नहीं था, तो ना तो कॉनकेव पॉलीगन होगा ना ही कॉन्वेक्स पॉलीगन होगा। अगेन ये भी हमारा पॉलीगन नहीं था, इसलिए ये कॉनकेव पॉलीगन नहीं होगा। देन जो फिफ्थ है आपका ये भी पॉलीगन नहीं है क्योंकि इसमें साइड्स ही इन्वॉल्व नहीं है, तो इसलिए ये कॉनकेव पॉलीगन नहीं होगा। देन यहाँ पे ये भी एक कर्व था तो इसमें ये आपका कॉनकेव पॉलीगन नहीं कहलाएगा। देन ये आपका कर्व से बना था तो क्योंकि ये पॉलीगन नहीं था इसलिए कॉनकेव पॉलीगन भी नहीं होगा। देन ये भी आपका एक कर्व से बना था, भले ही एक साइड थी बट बाकी दो कर्व्स भी थे इसमें, तो इसलिए ये भी हमारा पॉलीगन नहीं था, इसलिए कॉनकेव पॉलीगन भी नहीं होगा। तो दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 1।